वेलकम टू कुक विद लवली। जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पे बहुत सारा काम होता है। भगवान जी को तैयार करना होता है, उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा प्रसाद बनाना होता है। तो आज जन्माष्टमी की तैयारी हम आपके साथ मिलकर करेंगे। चलिए आइए करते हैं। सारी तैयारियां हमें करनी है। तो पहले तो हम किचन में चलते हैं, पहले उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, बाकी तैयारियां बाद में आपको दिखाएंगे। मैंने गैस पर खीर चढ़ा दी है। सॉरी, मैं उसका वीडियो क्लिपिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि खीर में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने फटाफट आपसे बात करने से पहले ही दूध में चावल और शक्कर सब डाल के चढ़ा दिया। अब मैं ले रही हूँ भगवान के भोग बनाने के लिए कतली। तो कतली के लिए मैंने पहले गोंद ले लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि ये कोकोनट है, मैंने उसको पहले छील लिया था ताकि उसका काला छिलका निकाल के, और उसके बाद उसको ग्रेट कर लिया है। फिर थोड़े से काजू, किशमिश, बादाम और गोंद। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा सा डालेंगे, लगभग 2 बड़े स्पून डाल के, और उसमें फिर जब तेज़ आंच हो जाती है तब गोंद को डालकर अच्छे से उसका फुला लेते हैं, जैसे गोंद का पॉपकॉर्न बना लेते हैं। और जब सारे मेरे गोंद फूल जाएंगे, इस तरीके से देखिए मैंने काजू और बादाम उसी घी में डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस हल्का सा ड्राई करना है। उसके बाद किशमिश डाली है, किशमिश को भी फूल जाने तक भूनेंगे। और फिर कोकोनट जो मैंने ग्रेट किया था उसको भी उसी कढ़ाई में, घी वाली कढ़ाई में डालकर और हल्का सा चला लिया ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, स्मेल ना आए। अब लास्ट में आती है मखाने की बारी। मखाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी और डाला है और उसमें मखाने डालकर उन्हें अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल लास्ट में जब सारा कुछ हो जाता है, फिर हम डालते हैं मगज के बीज, जिनको खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। उनको बड़े ध्यान से भूनना पड़ता है क्योंकि ये चटकते बहुत तेज़ हैं और बहुत ऊपर तक आते हैं, फेस पर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से भूनिए। भुन गए हैं, सारी चीज़ें मैंने अलग रख ली हैं। अब मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें गोंद डालकर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने काजू मखाने ले लिए हैं, सॉरी काजू और बादाम, उसको ग्राइंड कर लिया है। फिर मखाने को ग्राइंड कर लिए हैं, सारा पाउडर तैयार कर लिया है। और उसके बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रखकर 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डालकर चाशनी के लिए रख दिया है। और साथ में मैंने लिया है रामदाना। अब इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, राजगिरा बोलते हैं, रामदाना बोलते हैं। ये भगवान का स्पेशल प्रसाद होता है, ये व्रत में भी खाया जाता है। तो पहले मैं रामदाना लूँगी और चाशनी तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने लिए हैं थोड़े से मखाने और नारियल, जो ग्रेट किया मैंने, जो छील के नारियल रखा था, उस नारियल को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। अब वो जब चाशनी मेरी तैयार हो चुकी है, मैंने उसको पानी चेक कर लिया था, तब फिर मैंने वही तैयार चाशनी में मखाने और खोपरे के जो बड़े बड़े पीसेस काटे थे वो ले लिए और फटाफट उनको चलाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रहेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा चाशनी सोख लेंगे और मखाने गीले हो जाते हैं। इसलिए फटाफट उनको चलाकर एक बार और वापस उसी कढ़ाई में ऊपर से निकाल लेते हैं, ताकि ज़्यादा चीनी ना आए, चाशनी ना आए ज़्यादा। और इस तरीके से बड़ी सफाई से, और गैस का फ्लेम बंद नहीं करते हैं, नहीं तो चाशनी जमने लगेगी। गैस को सिम चलने ही देते हैं। फटाफट निकालना होता है क्योंकि चाशनी बिल्कुल तैयार है, और अगर लेट हो जाएंगे तो चाशनी जमने लगेगी, जो एक्स्ट्रा शुगर हो जाएगा मखाने और कोपरे पे। इसलिए उसको बड़ी सफाई से ऊपर से कढ़ाई में निकाल लेते हैं और उसको थोड़ा सा चला देते हैं, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। देखिए इस तरीके से चलाते हुए इनको अलग कर लेंगे। चलिए ये मैं बाद में करूँगी क्योंकि चाशनी बिल्कुल तैयार है, वो सूख जाएगी। तो मैंने फिर ले लिया है रामदाना, जो राजगिरा जिसको कहते हैं, और उसी जो बची हुई चाशनी थी उसी में राजगिरा को डालकर और अच्छे से चलाते हैं। उधर से मैंने एक प्लेट पहले से ही ग्रीसिंग करके रखी थी, उसमें देसी घी लगा के तैयार करके रख ली थी। इस तरीके से चलाते हुए पूरे में चाशनी डूब जानी चाहिए, और बहुत स्पीड में सब करना होता है क्योंकि चाशनी टाइट हो जाएगी, फिर वो बनेंगे नहीं। इनको उसी ग्रीस की हुई प्लेट में
ट्रांसफ़र कर देंगे और उसी स्पैचुला से दबा दबा कर अच्छे से सेट कर देंगे। बहुत गर्म है, बहुत ध्यान से पकड़ना होता है क्योंकि चाशनी गर्म होती है तो हाथ में चिपक जाती है और बड़ा ही फिर चोट लग सकती, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से फिर गैस बंद कर देंगे और ऐसे इस तरीके से स्पैचुला से उसको दबा दबा कर अच्छे से प्लेट में सेट कर देंगे। राजगिरा की कतली सेट हो गई है। उधर हमारे मखाने और खोपरा भी पाग दिए हैं, यानी इसमें चाशनी में डुबो कर निकाल चुके हैं, वो भी रेडी हैं। अब ये दो चीज़ें तो हमारी रेडी हो गई हैं। अभी मैंने जो वो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा था, जो मिक्सचर बना के रखा था, वो रखा हुआ है। तो उसके लिए अब हम इसी सेम कढ़ाई में दोबारा से फिर से चाशनी बनाएंगे। देखिए उधर पतीले में हमारी खीर अभी भी पक रही है, जो कि मैंने बहुत पहले से चढ़ा दी थी, लेकिन वो खीर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए गए हैं। अब ये देखिए उसी सेम कढ़ाई में मैंने फिर से ली है 2 कटोरी पानी और उसमें ही हम डालेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थोड़े ज़्यादा थे इसलिए लगभग 2 कटोरी चीनी ही डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा चीनी कम हो जाएगी तो फिर ड्राई फ्रूट्स आपस में चिपकेंगे नहीं। तरीके से 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी डालकर गैस पर रख दिया है। अब इसकी भी चाशनी तैयार हो रही है। तब तक मखाने और खोपरे जो रखे हुए थे उनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये आपस में चिपक गए थे। इनको इस तरीके से अलग कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए मखाने और कोपरे को अलग कर लिए हैं। उधर कढ़ाई में चाशनी तैयार हो रही है। देखिए इस तरीके से खोपरे के ऊपर पूरी शुगर की कोटिंग हो गई है। इधर चाशनी भी लगभग तैयार होने पे है, क्योंकि वाइट सा बबल्स आने लगे हैं। और जब चाशनी में वाइट बबल्स आने लगते हैं तो ये इसका सिंबल है कि चाशनी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। अब इस चाशनी में ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने सारा पलट दिया है और बहुत ही स्पीड में पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर उसको वही ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफ़र करके और स्पैचुला से दबाकर अच्छे से सेट कर देते हैं। ऊपर से थोड़े से पम्पकिन शीट डाल दिए हैं, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे होते हैं। तो पम्पकिन शीट से मैंने गार्निशिंग कर दी है और इसको रख दिया है अलग साइड में सेट होने के लिए। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था, उसको दूसरी प्लेट में सेट कर दिया है और गरम में ही इसको नाइफ़ से कट लगा देते हैं, नहीं तो फिर बाद में कट लगाने में सारी कतली टूट सकती है। इस तरीके से जैसा शेप आप चाहें, जितना बड़ा छोटा वो आप शेप इसको कट कर सकते हैं। देखिए खीर पहले छोटे पतीले में थी, मुझे लग रहा था कि बॉयल नहीं हो पा रही है ठीक से, तो मैंने बड़े पतीले में कर दी थी। और खीर अभी थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने में। इसमें ड्राई फ्रूट्स काट कर डाल दिए गए हैं। ये देखिए हमारी मेवा पाक तैयार है और मखाने और गोला और रामदाना सारा प्रसाद तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी तैयारी की तरफ। मैंने आज भगवान जी के लिए 2 कुशन बनाए हैं, गिरदे बनाए हैं। बाहर से अपनी क्यारी से फूल तोड़ लाए हैं। अच्छे से मंदिर को तैयार कर दिया गया है। देखिए मेरे कन्हैया जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आगे बज गए हैं रात के 11:30। राहुल ने भगवान जी को स्नान करा दिया है। स्नान करके शीतल ने हमें दे दिया है। हमने
उन्हें जब तक तैयार किया है तब तक बच्चों ने आरती की तैयारी कर ली है। और ये सब करते हुए बस 12 बजने ही वाले थे। राहुल ने दीपक जला दिया है और अब हम लोग करेंगे आरती। 12 बज चुके हैं, अब हम आरती कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और प्रसाद बनाने और आरती ये पूजन करने के बीच में जो समय मिल गया था, हम लोग घूमने के लिए भी निकले थे अपने शहर के जगहों पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने शहर के कुछ जगहों की झांकियाँ, शहर के कुछ मंदिरों के बारे में दिखाएंगे आपको। आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर सजे हुए हैं। लगता है जन्माष्टमी के दिन हमारा अपना शहर भी वृंदावन ही हो जाता है और बड़ा ही त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मेरे कन्हैया जी रेडी हो गए हैं, आरती हो गई है, भोग लग गया है। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कन्हैया जी। अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सिटी के सारे मंदिरों की झांकियाँ और मंदिरों में कैसे मंदिरों से